हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सुफियान ज़ेब आपके सामने यूथियों को लम्हा पा के लित्तर मारने के लिए और तवे पे बिठा के गरम उनको तवानाई देने के लिए, तवानाई गरम गरम देने के लिए तैयार है। हाँ जी, जो एक्टिव एक होती है किसी भी गवर्नमेंट की ख्वाहिश कि उसको आइडियल पिच मिले, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने मुकम्मल कर ली है। और मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह अपने दौर के बेहतरीन वक्त से गुज़र रही है, अपना उसको इंजॉय कर रही है, अपने जुडिशरी को, अपनी जो परफॉर्मेंस को, अपने सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को, और अपने और यहूदी एजेंट को जो अंदर डाल दिया गया है। और बहुत अहम न्यूज़ लेके सुफियान ज़ेब आपकी खिदमत में हाजिर है। अब आप देखें अब आप देखें कि ये जो यूथिये हैं, इन्होंने कैसी एक मुहिम चलाई थी ये कॉलेज की। तो उस ज़मन में सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले 16 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है और उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करके उनको हकीकी आज़ादी और इनकलाब और जो है ना मुर्शद बनाने के लिए उनको पंजाब से गिरफ़्तार करके अंदर भेज दिया गया है। अब उनकी हकीकी आज़ादी शुरू होगी और अडयाला जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी उठा ली गई है। और अब इमरान खान जो है ना अपने इनकलाब के लिए तैयार हो गया है और अब उसको ये फितने मिलने के लिए जाएंगे और मिलके तो बकवासात करेंगे अपनी। तो दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ ने ईरान के ऊपर इसराइली हमलों की बहुत शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा को इस तरह की जारहियत ना रोकने पर शक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि वो यकतरफ़ा होके बातें करते हैं ये सारी। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी, चूँकि इनसे एक अफरीदी शाहिद अफरीदी देखना नहीं मान था, तो अब तो माशाल्लाह चीफ जस्टिस भी याह्या अफरीदी साहब आ गए हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने मुनीब अख्तर को जजेस कमेटी में दोबारा शामिल कर लिया है। हालांकि ये इमरानडू जजेस जो हैं ये शामिल नहीं हो रहे थे उनके किसी अशाइये में, फुल कोर्ट रेफरेंस काजी फायजीसा साहब के और ये सारे मामलात में, लेकिन इनका हौसला देखें कि उन्होंने फिर शामिल कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक मार्केट 90,000 इंडेक्स क्रॉस कर चुकी है और डॉलर भी पिछले 15 से 20 दिन में सस्ता हो रहा है रुपये के मुकाबले में। और आईपीपीज़ को अपने अदायगियाँ की जा रही हैं, जिसकी बिना पे इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बिजली के बिल मज़ीद कम होंगे। और अगर इंशाल्लाह ताला ये गवर्नमेंट 2 से 2.5 साल में जो आईएमएफ की बाकी 2 किस्तें रहती हैं वो मुकम्मल कर लेती है, तो इंशाल्लाह ताला 2028 में ये मेरा वादा है आपसे कि पीटीआई कम से कम पंजाब की हद तक आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। बाकी यूथियों का जो प्रोग्राम है वो मुकम्मल तौर पे बढ़ चुका है। ये धरने, तोड़ फोड़, लॉन्ग मार्च और इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में कोई भी हिस्सा नहीं ले सकते। तो इनकी हकीकी आज़ादी अब आपको बनी गाला में, ज़मान पार्क में और मियाँ वाली के फॉरेस्ट हाउसेस में सनम जावेद, फलक जावेद, आयला मलिक, सुमेरा मलिक और पिंकी पीनी, जरताज गुल, कंवल शाहज़े, मिशाल यूसुफज़ई के साथ नज़र आएगी और इमरान खान कुत्तों के साथ खेलता नज़र आएगा। बाकी ये जो पीछे चाइना के सदर, मलेशिया के सदर, तुर्की के सदर, बेलारस के सदर, सऊदी वफद और ये जितने भी मुआहदे हुए हैं, इनका आप अनकरीब पाकिस्तान में अच्छा सिला देखेंगे। मरियम नवाज़, आसिम मुनीर
और इनकी टीम को जितना भी शाबाश दी जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है यूथियों को शिकस्त देने के लिए, और इन्होंने यूथियों को ना घर का छोड़ा है ना घाट का। आप अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई होगी कि अमेरिकी सेनेटर जिनको आफिया सिद्दीकी अपनी कैद में पड़ी 100 साल उसको सज़ा दी गई है, वो नज़र नहीं आती। और ये इमरान खान जो है, इसकी उन्होंने 60 सेनेटर ने जो बाइडन को ख़त लिखा है कि इसकी रिहाई के लिए इक़दाम किए जाएं। तो ऐसा क्यों है? तो इनकी इतनी बड़ी इन्वेस्ट को नाकाम बनाने के लिए जो आसिम मुनीर ने, काजी फ़ाइज़ ईसा ने और मरियम नवाज़ ने, मोहसिन नकवी ने और जिन्होंने भी ये काम किया है, नदीम अंजम मलिक जो ISI के चीफ़ थे, उनको खराज अकीदत है। पाकिस्तान अपने डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से निकल कर माशाअल्लाह पाकिस्तानी कुर्बान को 2 साल बड़ी कुर्बानियाँ देना पड़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान खुशहाली के रास्ते पे गामज़न हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान के मुश्किल दिनों पे काबू पाया जा चुका है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में 27वीं और 28वीं तरमीम भी आएगी और यूथियों को और तुना जाएगा। तो बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं पाकिस्तान की कौम कि पहले बलूचिस्तान से चीफ़ जस्टिस जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपना फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम देते हुए यूथियों को पट्टा डाल के वापस जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब KPK से जो छोटे सूबे से चीफ़ जस्टिस बन रहे हैं, बहुत सोबर, बहुत प्रोफेशनल और बहुत ही ज़बरदस्त, बग़ैर किसी दागदार कैरियर के अपने चीफ़ जस्टिस 3 साल के लिए बने हैं। और शौकत यूसुफ़ज़ई ने बिल्कुल ठीक कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई ये कोई हक़ नहीं पहुंचता कि ऐसे चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ हम कोई तहरीक चलाएं या कोई इनके ख़िलाफ़ बाक़ियात में बात करें। जहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ कि यूथियों को हर सूरत में भौंकने की आदत है। इनके भौंकने को ना देखें आप ये देखें, क्या पाकिस्तान में रोटी, ब्रायलर, सब्ज़ियाँ, गोश्त और डेली मरा की जो चीज़ें हैं, क्या वो सस्ती हो रही हैं? अगर तो वो सस्ती हुई हैं तो आपको बहुत खुशी होनी चाहिए। और अगर ये मरियम नवाज़ जो ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम, अपना छत अपनी प्रोग्राम, अपनी छत के प्रोग्राम के तहत और यूथ को जो कर्ज़े दे रही हैं या उनको एम्पावर कर रही हैं, या लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बनवा रही हैं, या फैसलाबाद में मेट्रो बसेस चला रही हैं, या चाइना की जो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए रेलवे में इनकलाब बर्पा किया जा रहा है, या PIA को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, और इसी तरह यूथ को जो कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं हुनरमंदी के तहत, और इसी तरह जो और प्रोग्राम मरियम नवाज़ ने लॉन्च किए हैं जिसमें IT सिटी शामिल है, गारमेंट सिटी शामिल है। अगर ये इक़दाम आपको अट्रैक्ट करते हैं और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियाँ आपको अच्छी लगती हैं, और ख़ुद होके देखें कि भाई यूथियों के भौंकने को छोड़ें, उनको हड्डी चाहिए, उनको हर सूरत उन्होंने भौंकना ही भौंकना है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में यूथियों की तकलीफ़ में, यूथियों के करम में और अंदाज़ा होगा। ये यूथियों का ये हाल है कि इमरान खान छत पे खड़ा होकर कहता है कि भाई मैं शादी कर लूँ, इद्दत में कर लूँ, जिसके बच्चे नाजायज़, जिसका घर नक्शे के बगैर नाजायज़, जिसकी पार्टी फॉरेन फंडिंग उसकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना हो सके वो नाजायज़, जिसके निकाह इद्दत में नाजायज़, जिसके जो है ना वो ये सारी चीज़ें नाजायज़, जिसमें कैंसर हॉस्पिटल तक इसने जो है ना वो नाजायज़ जुआ खेल के बनाया है। तो जिसकी शादी, जिसका घर, जिसकी पार्टी, जिसके बच्चे, जिसकी जो है ना हर चीज़ नाजायज़ है, तो हम कैसे उसको एक रियासत मदीना का अमीर मान लें? इनके भौंकने को छोड़ें आप, इनके भौंकने को, इन्होंने भौंकता रहना है, क्योंकि ये इस हद तक गिर चुके हैं कि भाई ये चाहते हैं कि इमरान खान इनका बाप बन जाए, इनकी माँ बहन के साथ शादी कर ले और इनके माँ बाप को कोई एतराज़ ना हो। और इसी तरह ये कहते हैं कि भाई इमरान खान अगर नबूवत का भी दावा कर दे तो हम उसके साथ हैं। इनने भौंकते रहना है, इनके भौंकता रहने दो। और ये नवाज शरीफ आए या नवाज शरीफ जाए, इनको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इंशाअल्लाह ताला इनके भौंकने को छोड़कर मियाँ साहब के साथ हैं। और आप मुस्लिम लीग नून के सारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मोईद पीरज़ादा और आसिफ गफूर, जनरल ज़हीर पाशा, इस्लाम
और ये जितने भी फैज़ हमीद या जितना भी साकिब नसूर और अरशद सईद कूसा के नेटवर्क हैं, इसको बेनकाब करके हम छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो इनके भौंकने पे हमने पाकिस्तान में ये 5th जनरेशन वॉर जो मुसल्लत की गई थी, इनका मुकाबला करना है और इंशाल्लाह ताला इनको बांध के मारना है और रोने भी नहीं देना। लाइव करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ताला आपके साथ अगली लाइव वीडियो में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।